अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए सीख कबाब हांडी बना रहे हैं। आज हम कद्दू के सीख कबाब हांडी पकाएंगे जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी जो है ये रेसिपी आप लोगों के लिए बना रहे हैं। क्योंकि घर में जब भी सब्ज़ी आती है तो सबके मूड बन जाते हैं, छोटों के बड़ों के सबके जो है वो मूड बन जाते हैं। तो इस तरह लाजवाब सी रेसिपी आपके लिए शेयर करेंगे ताकि आप घर में जो है आसानी से ये रेसिपी बनाएं और सब उंगलियां चाट चाट के खाएं। क्योंकि मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक अदद लौकी ले लिए है। लौकी को अच्छे तरीके से धो लेना है। उसके बाद हमको इसके साथ जो है वो इसको काटना है। काटने के बाद हमने इसके जो है वो ऊपर से जो छिलका है वो रिमूव कर लेना है और इसको हमने कर लेना है कद्दूकश। अच्छे तरीके से हम सारा जो है छिलके को रिमूव करेंगे क्योंकि हम आज जो है बहुत ही यूनिक सी रेसिपी बनाएंगे। आपके घर में कद्दू बहुत आते हैं, ऐसे ही पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं। तो आप इस तरह की लाजवाब सी रेसिपी बनाएं ताकि आपके घर में जो है वो मेहमान भी ये चीज़ ना पहचान पाएँ कि आपने किस चीज़ के कबाब बनाए। तो सच बात बताऊं तो बहुत ही ये टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार से ये कबाब बने हैं, सबको बहुत पसंद आए हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चले ये जो है वो इसको मैं कद्दूकश कर लेती हूँ अच्छे तरीके से। हम इसको इस तरीके से ये सारी जो है हमने इसका जो है एक मिक्सर बना लेना है। जिस तरह हम करते हैं गाजरों का कद्दूकश करते हैं, इस तरीके से हमने सारे को कद्दूकश करना है। बॉयल नहीं करना, हमने सिर्फ इनको कद्दूकश करना है। जब सारे ये कद्दूकश हो जाएंगे तो उसके बाद जो है हमने इसको एक जो है वो नई लुक देने के लिए हमने इसमें जो पानी है कद्दू का, जो स्पेशल अपना पानी है, उसको हमने रिमूव करना है। अगर आप हाथों की मदद से कर सकते हैं तो वेलकम, क्यों अगर नहीं कर सकते तो आप मलमल का लें दुपट्टा, मलमल के दुपट्टे में डालें ये सारा मिक्सर और ज़ोर से उसको दबाएं और अच्छे तरीके से सारा पानी उसमें से निकल जाएगा। तो नहीं तो इस तरीके से हाथों को थोड़ा सा ज़ोर लगाएं और हाथों की मदद से ये सारा पानी निकाल लें। इसी तरीके से ये सारा आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी है। ये सारा पानी जो है वो हम इसमें से निकाल लेंगे और इस पानी को ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि इस पानी को हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे, कितने आसान तरीके से मैं आपको ये रेसिपी बनाना बताऊंगी। और आप बोलेंगे कि आज से पहले हमने इस तरह की रेसिपी कभी नहीं खाई, क्योंकि ये मैंने ख़ुद बनाई है और मेरे घर में सबको बहुत पसंद आई है। तो आप जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देख सकते हैं ये जो पानी है इसको ज़ाया नहीं करना, इसमें भी बहुत ख़ासियत है। तो इस पानी को हम रख देंगे साइड पे और दूसरा मसाला जो है वो हम रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से हम ये सारा जो है वो साइड पे रखेंगे मिक्सर, और जो दूसरा मिक्सर है उसमें हम जो है वो कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, कुछ मज़ेदार सी चीज़ें ऐड करेंगे, जिससे जो है हमारे कबाब बिल्कुल बाज़ार जैसे, जिस तरह कबाब हम बनाते हैं उस तरह बनेंगे। तो मिर्चें थोड़ी तीखी थी इसलिए मैंने एक अदद सब्ज़ मिर्च लिया है, मुट्ठी भर सब्ज़ धनिया लिया है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद हमने जो है वो इसमें ऐड करनी है कुछ स्पाइसेस। हाफ़ टेबल स्पून हल्दी ऐड करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, खुश्क धनिया ऐड करेंगे हाथों में इस तरह मसल के ताकि इसकी खुशबू बरकरार रहे। तो उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो हम नमक नहीं डालेंगे, नमक एंड में डालेंगे। ये मेरे पास चिकन था, चिकन के मैंने रेशे कर लिए हैं, वो मैं इसके अंदर डाल सकती हूँ। आप इसकी जगह कीमा भी डाल सकते हैं और दूसरा गोश्त जो मोटा गोश्त होता है वो भी बॉयल कर सकते हैं। मेरे पास देसी चिकन पड़ा हुआ था तो ये मैंने थोड़ा सा इसको शेड कर लिया है और डाल दिया है। और साथ ही 2 टेबल स्पून मैंने बेसन ऐड किया है, बेसन बैंडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही एक और चीज़ भी हम बैंडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास दोनों हैं तो वेलकम, नहीं तो आप दोनों में से एक चीज़ डाल सकते हैं। कॉर्नफ्लोर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून और इसको अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। और आप सोच रहे होंगे कि आपने नमक नहीं डाला, नमक मैं अभी एंड में डालूँगी, क्योंकि आपने अगर अभी बनाने हैं ये सीख कबाब तो आप जो है इस तरह एंड पे सारी चीज़ें मिक्स करके आप नमक डालें। क्योंकि आपका नमक अगर ज़्यादा देर
इस मिसाले में रह गया तो ये पानी छोड़ जाएगा कद्दू जो है, और सारा मिक्सर आपका ख़राब हो जाएगा। इसलिए अगर आपने 5, 10, 15 मिनट के बाद आपने बनाना है तो तब आपने जब बनाने लगे तो फ़ौरन आपने नमक ऐड करना है और उसके बाद आपने बनाने हैं। नमक आप पहले नहीं डालिएगा, जब आप पहले नमक डालेंगे तो ये सारा पानी छोड़ जाएगा और सारा मिक्सर ख़राब हो जाएगा, और उसके लिए आपको दोबारा से जो है वो फिर आपको बेसन या कॉर्नफ्लोर ऐड करना पड़ेगा, और उससे सारा जो है टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कम से कम जो है आप इसमें बेसन ऐड करें। मज़ेदार से हमारे सीख कबाब जो है वो बन चुके हैं। अभी हम फ्राई की तरफ चलते हैं और इनको कर लेते हैं फ्राई हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि अंदर तक जो है ये सारा फ्राई हो जाए और मज़ेदार। फ्राई करने के बाद हम इसकी अगली लुक आपको बताएंगे कि किस तरह आती है और किस तरह हम जो है वो इसको पकाएंगे। बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है ताकि अंदर तक पक जाएं और ना ही ये कच्चे रहें और ना इनका टेस्ट ख़राब हो। तो अभी जो है हम फिर उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे और ख़ूबसूरत सा कलर आने तक हम पहले एक साइड से पकाएंगे। जब एक साइड से कलर आ जाएगा तो तब हम इसकी साइड चेंज करेंगे, और साइड जब चेंज होगी तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा जो है वो कलर आ रहा है। इसी तरह जो है ये सारा हम रेडी करेंगे। बहुत ही टेस्टी सा खूबसूरत सा जो है वो कलर हम इसको लाएंगे और फिर हम इसको मज़ेदार सा पकाएंगे। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं दोनों साइडों से पक चुके हैं, हमारे कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इनको हम निकाल देंगे और जो रह गए हैं उनको हम दोबारा से फ्राई कर लेंगे। ये एक मैंने बाद में डाला था, ये थोड़ा अभी कच्चा है, और दूसरे जो है हम इनको फ्राई कर लेते हैं और जो रह गए हैं वो भी सारे हम डालेंगे, और सारे जो हमारे पास कबाब थे उनको हमने फ्राई कर लेना है। तो जब अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे तो साथ ही मैंने 2 जो है वो बारीक कटे हुए प्याज वो काट लिए हैं, उनको बारीक सा, और वो हम इसी ऑयल में डालेंगे क्योंकि ऑयल मैंने ज़्यादा इसी वजह से डाला है ताकि हम दोबारा से इसी ऑयल में प्याज बारीक कटे हुए डालें और इसका मसाला हांडी बना लें। ठीक है, तो सीख कबाब जो है वो हांडी मसाला आपको बहुत पसंद आएगा। ये देख सकते हैं हमने इस तरीके से हल्के से ब्राउन करने हैं प्याज को। उसके बाद हमने इसमें टमाटर ऐड करने हैं और साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है और अच्छे तरीके से मसाले को भूनना है। फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में सबसे पहले हमने जो है वो नमक हाफ़ टेबल स्पून जो है वो मिर्चें ऐड करनी है, हल्दी ऐड करनी है और कश्मीरी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत हस्बे टेस्ट ऐड करनी है, और मसालों को अच्छे तरीके से भून लेना है। जब मसाले भूनना शुरू हो जाएंगे तो मेरे पास जो पड़ा हुआ था कद्दू का पानी वो हम इसमें डालेंगे ताकि इसका जायका दोबाला हो जाए और मज़ेदार और टेस्टी सा लुक भी आए और जायका भी आए, खाने में भी बहुत ही लाजवाब लगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। साथ ही हमने जो है वो थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड करनी है और इसको थोड़ी देर पकाने के लिए रख देना है। जब मसाला अच्छे तरीके से पक जाएगा तो उसके बाद आपने अपने हिसाब के मुताबिक इसको शोरबा लगाना है, क्योंकि मैंने इतना शोरबा नहीं लगाना, बस इतना कुछ लगाऊंगी। और जब ये अच्छे तरीके से पक जाएगा, बॉयल आना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद जो मैंने फ्राई किए हुए कबाब हैं वो इसके अंदर डाल दूँगी, क्योंकि जब कबाब इसके अंदर डलेंगे तो उसके बाद फ्लेम ऑफ हो जाएगा। हम ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे क्योंकि पहले ही कबाब अच्छे तरीके से पक चुके हैं, फिर हमारे कबाब जो है वो टूट सकते हैं। तो माशाल्लाह से अच्छे तरीके से शोरबा जो है वो पक चुका है। तो अभी हम इसमें जो हमारे पास कबाब थे वो सारे हम डाल देंगे और अच्छे तरीके से इसको कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए, और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि इस तरह किसकी आती है। और साथ ही हम सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे और थोड़ा सा हमारे पास गरम मसाला है वो ऐड करेंगे, साबित गरम मसाला टेस्ट के लिए, और इसको हम रख देंगे। फिर हम इसको सर्व करेंगे और किस तरह मज़ेदार सा जो है हमारी हांडी कबाब मसाले की जो है वो लुक आती है। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी सा रेडी हुआ है, और बहुत शौक़ से मेरे बच्चों ने खाया है, मेरी अम्मी ने खाया है, सब ने बहुत जो है वो शौक़ से ये मसाला खाया है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है। ओके जी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।